तकवीन 30वां बाब। बाकी औलाद। और जब राहील ने देखा कि याकूब की औलाद मुझसे नहीं होती, तो उसे अपनी बहन पर रश्क आया और उसने याकूब से कहा कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब का गुस्सा राहील पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं, जिसने तुझे शिकम के फल से रोक रखा है? वो बोली, देख, मेरी लौंडी बिल्हा मौजूद है, उसके पास जा और उसकी औलाद मेरी गोद में रखी जाए और उससे मुझे औलाद हो। और उसने अपनी लौंडी बिल्हा को उसे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा हामिला हुई और याकूब के लिए उससे एक बेटा पैदा हुआ। तब राहील बोली कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी आवाज सुनी और मुझे एक बेटा बख्शा। और उसने उसका नाम दान रखा। और बिल्हा फिर हामिला हुई और याकूब के लिए दूसरा बेटा उससे हुआ। तब राहील बोली, मैंने अपनी बहन के साथ अजीम लड़ाई लड़ी और गालिब आई, सो उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। जब लिया ने महसूस किया कि मुझसे औलाद होने में तवक्कुफ हुआ, तो उसने अपनी लौंडी जिल्फा याकूब को दी कि उसकी बीवी बने। और लिया की लौंडी जिल्फा से भी याकूब के लिए एक बेटा हुआ। तब लिया बोली, मेरी किस्मत, बस उसने उसका नाम जाद रखा। फिर लिया की लौंडी जिल्फा से याकूब के लिए दूसरा बेटा पैदा हुआ। तब लिया बोली, खुश नसीब, और औरतें मुझे खुश नसीब कहेंगी। और उसने उसका नाम आशीर रखा। और रोबीन गेहूं काटने के दिनों में घर से निकला और खेत में मर्दुम ग्याहें पाईं और उन्हें अपनी मां के पास लाया। तब राहील ने लिया से कहा कि अपने बेटे की मर्दम ग्याहों में से मुझे कुछ दे। उसने कहा कि ये काफी नहीं कि तूने मेरे शोहर को ले लिया और मेरे बेटे की मर्दुम ग्याहों को भी लेना चाहती हो। राहील बोली कि वो आज की रात तेरे बेटे की मर्दुम ग्याहों के बदले में तेरे पास सोएगा। और जब याकूब शाम को खेत से आया, लिया उसके मिलने को निकली और बोली कि तू मेरे पास रात रह, क्योंकि मैंने अपने बेटे की मर्दुम ग्याहें देकर तुझे उजरत पर लिया है। लहज़ा वो उस रात उसके पास सोया। और खुदा ने लिया की दुआ सुनी और वो हामिला हुई और याकूब के लिए 5वां बेटा उससे पैदा हुआ। तब लिया बोली कि खुदा ने मुझे इनाम दिया, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लौंडी दी है। और उसने उसका नाम यिसाकर रखा। और लिया फिर हामिला हुई और याकूब के लिए उससे छठा बेटा पैदा हुआ
तब लिया बोली कि खुदा ने अच्छा मेहर मुझे बख्शा, अब मेरा शोहर मेरे साथ रहेगा कि मुझसे उसके लिए 6 बेटे पैदा हुए। सो उसका नाम जबलून रखा। बाद अज़ा उससे बेटी पैदा हुई और उसका नाम दीना रखा। और खुदा ने राहील को भी याद किया और उसकी दुआ सुनी और उसके रहम को खोला, और वो हामिला हुई और बेटा उससे हुआ, और बोली कि खुदा ने मुझसे रुसवाई को दूर किया, और उसने उसका नाम यूसुफ रखा, ये कहकर कि खुदावंद मुझे एक और बेटा बख्शे। लाबिन की तकरार और अहद। और जब राहील से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और वतन को जाऊं। मेरे लड़के और मेरी बीवियां जिनके लिए तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है, मुझे दे। तब लाबन ने उसे कहा, अगर मैंने तेरे नजदीक मकबूलियत पाई तो मेरे पास और ठहर, क्योंकि मैंने मालूम किया है कि खुदावन ने तेरे सबब से मुझे बरकत बख्शी है। और फिर कहा कि अब तू अपनी उजरत मेरे साथ मुकर्रर कर ले और मैं तुझे दिया करूं। उसने उसे कहा, तू जानता है कि मैंने कैसी तेरी खिदमत की और तेरे मुआशी मेरे हाथ में कैसे बढ़े, क्योंकि मेरे आने से पेशतर वो थोड़े से थे और अब बहुत बढ़ गए, और खुदावन ने जब से मैं आया तुझे बरकत बख्शी। अब मैं कब तक अपने घर का बंदोबस्त करूंगा? लाबन बोला, मैं तुझे क्या दूं? याकूब बोला, तू मुझे कुछ न दे, अगर तू मेरी ये अर्ज मंजूर करे तो मैं तेरे गल्ले को फिर चराऊंगा और उसकी खबरदारी करूंगा। मैं आज तेरे सारे गल्ले के बीच से गुजरूंगा और भेड़ों में से जितनी चतकबरी और अबलख और भूरी हों उन सबको, और बकरियों में से दागियों और अबलकों और भूरियों को जुदा करूंगा, और यही मेरी उजरत होगी। और जब तू मेरी उजरत मुकर्रर करने आएगा तो मेरी सदाकत मेरी तरफ से बोल उठेगी। तो बकरियों में से जो अबलख और दागी और भेड़ों में से भूरी ना हों, वो मेरे पास चोरी की होगी। लाबन बोला, अच्छा, जैसा तूने कहा वैसा ही हो। लाबन ने उसी दिन चतले और दागी बकरे और सब अबलख और दागी बकरियां, यानी हर एक जिसमें कुछ सफेदी थी, और भेड़ों में से भूरी जुदा की और उन्हें उसके बेटों के हवाले किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफर का फासला ठहराया। और याकूब लाबन के बाकी गल्लों को चराता रहा। और याकूब ने सफेदा और बादाम और चन्नार की सब छड़ियां लेकर उन पर खत छीले, ऐसा कि छड़ियों की सफेदी जाहिर हुई। और उन छड़ियों को जिन पर खत छीले थे, हौजों और नालियों में जहां गल्ले पानी पीने आते थे, उसने गल्लों के सामने रखा, ताकि जब वो पानी पीने आएं तो उनके सामने गरमाएं। तो भेड़ें छड़ियों के सामने गरमाती थीं
और वो खतदार और दागी और अबलक बच्चे जने। और याकूब ने भेड़ों के उन बच्चों को अलग किया और लाबन के गले में उन्हें ना मिलाया। चुनाचे जब मोटे जानवर गरमाए तो याकूब ने छड़ियों को नालियों में उनकी आंखों के सामने रखा, ताकि मस्ती के वक्त वो छड़ियां उनके सामने रहीं। पर जब दुबले जानवर आए, उसने उन्हें वहां ना रखा। सो दुबले लाबन के और मोटे याकूब के थे। चुनाचे वो फटता गया और बहुत से गल्लों और लौंडियों और गुलामों और ऊंटों और गधों का मालिक हुआ।